नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। सादगीपूर्ण वातावरण में मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर आदिवासी समाज ने किया चक्का जाम। खेल दिवस पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। और शिक्षक बनने उम्मीदवारों ने दी परीक्षा। अब खबरें विस्तार से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यादव समाज के द्वारा साड़ादेव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यादव समाज के द्वारा भव्य रैली निकाली जाती थी, लेकिन इस वर्ष भी कोरोना काल के चलते जन्माष्टमी पर्व को सादगीपूर्ण वातावरण में श्रद्धा भक्ति के साथ मनाने का निर्णय लिया गया और राजनांदगांव यादव समाज के द्वारा आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के समीप स्थित साड़ादेव के मंदिर पर पहुंचकर समाज के लोगों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान कोसरिया यादव समाज के अध्यक्ष मन्नालाल यादव ने कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई व शुभकामनाएं दी। बताएंगे आज कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाने हम सभी साड़ादेव मंदिर में एकत्रित हुए हैं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी पर्व सभी सामाजिक गण राजनांदगांव वासी साड़ादेव के पास एकत्रित हुए हैं। वर्तमान परिस्थितियों और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ आयोजन यहाँ पर रखे हैं और सभी हर्षोल्लास के साथ श्रद्धापूर्वक यह पर्व को मना रहे हैं। इसमें मैं सभी राजनांदगांव वासियों को, प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। अवसर पर हम सब कोसरिया भाई बहन, कोसरिया यादव समाज के भाई बहन में इस समय शोभा यात्रा को कोरोना काल के कारण नहीं निकाले और पूजा आरती करके हम लोग जन्माष्टमी मनाए हैं। इस वर्ष देश विदेश प्रदेश सभी को हम जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शासन प्रशासन के नियमों के तहत श्री कृष्ण जन्माष्टमी सादगीपूर्ण मनाते हुए कोसरिया यादव समाज ने बेहतर संदेश दिया और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भी भक्तिभावपूर्ण त्योहारों को मनाने की सीख भी दी। कोसरिया यादव समाज के अध्यक्ष मन्नालाल यादव के नेतृत्व में उपस्थित सभी ने साड़ादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और घर पर सादगी के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के चिचोला नेशनल हाईवे पर सर्व आदिवासी समाज के द्वारा अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर चक्का जाम किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में आदिवासी एकत्रित हुए। सर्व आदिवासी समाज जिला इकाई राजनांदगांव द्वारा जिले भर के लगभग 6000 से ज़्यादा आदिवासियों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर हल्ला बोल किया और एक सभा का आयोजन कर अपनी विभिन्न मांगों को रखा। इसके बाद हजारों की संख्या में आदिवासी नागपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर उतरे और चिचोला में आर्थिक नाकेबंदी करते हुए चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के दौरान सर्व आदिवासी समाज राजनांदगांव इकाई के अध्यक्ष सरजू टेकाम ने कहा कि सिलगेर सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों आदिवासियों के देवस्थली मोहला क्षेत्र के देवधारा से जल लेकर आदिवासियों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले पाटेश्वर धाम जामड़ी पाठ के संचालक बालक दास के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। पिछले बार 19 जुलाई से चालू थी धरना अनिश्चितकालीन और 26 जुलाई तक चलते रहा और फिर भी बीच में शासन प्रशासन की ओर से
या छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई, हमारी मांगों पर विचार करने का कोई शुरुआत नहीं हुई। तो ये मुद्दा दरअसल सिलगेर मामला को लेकर शुरू हुआ और इसमें आंदोलन के दरमियान 9 मांगे जुड़ गई इसमें, और 9 के साथ राजनांदगांव जिले में तो 10-11 मांग हो गए। तो अभी खबर मिल रही है रायपुर में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश जो बॉडी है वो सीएम से चर्चा हुई, उसमें मानने के लिए आश्वासन दिए इस सारी मांगों को मानने के लिए, लेकिन पुनः कल मुलाकात होगी प्रदेश अध्यक्ष और सीएम साहब के, तो उसमें क्लियर होगा। लेकिन यहाँ का जो मामला है राजनांदगांव का, राजनांदगांव में अभी हाल ही में एक डोकला गांव जो हाल ही में नया जिला जो बना है मोहला मानपुर, उस जिले के अंतर्गत आता है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, जहाँ पर पाटेश्वर धाम के तथाकथित बाबा जो जिसे क्षेत्र के लोग गांजा तस्कर के नाम से और लकड़ी तस्कर के नाम से जानते हैं, के द्वारा बलपूर्वक मतलब 1000 पुलिस फोर्स लगाकर वहाँ से जो देवधारा के नाम से जाना जाता है, जो आदिवासियों का अस्थायी स्थल है, वहाँ से पानी चोरी करके ले गया और वहाँ पर अनुमति देने के पूर्व सरपंच और ग्राम के जो मुखिया हैं उनसे कोई अनुमति या सहमति नहीं ली और सीधा आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासी संस्कृति, गैर आदिवासी आस्था को ज़बरदस्ती घुसाने के लिए अनुमति दे दिए। इसलिए हम बालक दास के ऊपर जो सर्व आदिवासी समाज के जो लोग हैं, हम बालक दास के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई और तथा हमारी आस्था पर ठेस पहुंचाने के लिए धारा 295A के तहत उस पर तत्काल कार्रवाई हो और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एरिया में अनुमति देने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो, ये हमारी मांग थी। और बालक दास के ऊपर कार्रवाई करने के लिए अभी तत्काल जो एसडीएम साहब यहाँ के जो राजनांदगांव में एसडीएम साहब ने वो लिखित में आश्वासन दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर में जांच कर तत्काल उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने अनुमति दी, लिखित आश्वासन दिए हैं। इसके तहत आंदोलन को अपन लोग स्थगित कर रहे हैं, चक्का जाम को स्थगित कर रहे हैं। जी देखिए, आप सिलगेर का प्रकरण जानते हैं, है ना। इस मांग पत्र में प्रमुख जो मांग है सिलगेर का प्रकरण है। वहाँ पे हमारे समाज के 3 लोग जो है मौके पे ही गोली पे मार दिए गए और एक जो है ना घायल थी महिला, गर्भवती महिला, वो बाद में ख़त्म हो गई। तो हम पीड़ित परिवार के लिए और तमाम डोकला प्रकरण में हम ये सिलगेर के प्रकरण में कार्यवाही चाहते हैं, न्याय चाहते हैं कि जबरिया जो क्या बोलते हैं वहाँ पे कब्जा किया गया है आदिवासी की ज़मीन पे ग्राम सभा की अनुमति सहमति के बिना, तो वो जगह वो खाली करे और नक्सली समस्या जो है उसके तहत हम लोग क्या बोलते हैं नक्सली के नाम से फर्जी प्रकरण जो दर्ज किए जा रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही है, ये सब बंद करने के लिए उचित कार्यवाही करें सरकार। आदिवासियों के इस आंदोलन को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया था, लेकिन हजारों की संख्या में आदिवासियों के पहुंचने के चलते पुलिस भी उन्हें रोकने में नाकाम दिखाई दी। आदिवासी सड़क पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। बीते दिनों मोहला क्षेत्र के आदिवासी देवस्थली देवधारा से कांवरियों के द्वारा जल लिया गया था, जिसको लेकर आदिवासी समाज में नाराजगी देखी गई। इसी मामले में पाटेश्वर धाम के बाबा बालक दास के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लिखित आश्वासन देने के बाद चक्का जाम समाप्त किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। इस मामले को लेकर एसडीएम अविनाश भोई ने कहा कि मोहला से पानी लेने के मामले को लेकर पुलिस द्वारा जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी समाज द्वारा जो है 12 बिंदुओं पर आज जो है चक्का जाम का और धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, जिसमें विभिन्न मुद्दे थे, जिसमें जो मोहल्ला में भी जो एक पानी लेने वाला मामला था उसके संबंध में भी था। उसमें पुलिस जो है नियमानुसार जांच उपरांत कार्रवाई करेगी। लिखित आश्वासन मांगा गया था समाज के द्वारा, उसमें क्या प्रशासन ने दिया? उसमें है पुलिस जो है जांच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई करेगी। सर्व आदिवासी समाज द्वारा सुकमा जिले के सिलगेर के निर्दोष ग्रामीण आदिवासियों की पुलिस गोलाबारी में मौत पर उनके परिजनों को उचित मुआवजा एवं शासकीय नौकरी देने व बस्तर में नक्सल समस्या का स्थायी समाधान करने, पदोन्नति में आरक्षण देने, शासकीय नौकरी में बैकलॉग एवं नई भर्तियों पर आरक्षण रोस्टर लागू करने,
5वीं अनुसूची में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भर्ती में 100% आरक्षण लागू करने, खनिज उत्खनन के लिए जमीन मालिक को शेयर होल्डर बनाने तथा गौण खनिज का पूरा अधिकार ग्राम सभा को देने, फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारियों पर कार्रवाई करने, 18 जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने, छात्रवृत्ति योजना हेतु आय सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने, गैर आदिवासी लड़का से शादी करने वाली आदिवासी समाज की लड़की को आदिवासी समाज की जाति प्रमाण पत्र का लाभ नहीं देने सहित अपनी विभिन्न मांगों को रखा है। चिचोला से सचिन जाम्बुलकर के साथ ताहिर खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सोमवार को श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। कोरोना संक्रमण के चलते कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार घरों और मंदिरों में मनाया गया। कोरोना संक्रमण के चलते दही हांडी और शोभा यात्रा पर प्रशासन ने रोक लगाई है। कोरोना संक्रमण के चलते राजनांदगांव जिले में श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व घरों एवं मंदिरों में श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया। इस अवसर पर मंदिरों को फूलों से एवं रंग बिरंगे झिलमिलाती लाइटों से सजाया गया। राजनांदगांव शहर के कामठी लाइन स्थित सत्यनारायण मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने व्यापक तैयारी की गई है। यहाँ पर फूलों की अद्भुत भव्य झांकी सजाई गई और भगवान श्री कृष्ण का अलौकिक श्रृंगार किया गया। मनमोहक फूलों की सजावट और झिलमिल करती रंग बिरंगी लाइटें मंदिर परिसर का भव्य स्वरूप आकर्षण का केंद्र रहा। सत्यनारायण मंदिर समिति ने मंदिर को वृंदावन धाम का स्वरूप दिए हुए थे। सत्यनारायण मंदिर के पुजारी बद्री महाराज और समिति के सदस्य पवन लोहिया ने बताया कि शासन के कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को मास्क लगाने पर ही मंदिर प्रवेश दिया जा रहा है और सैनिटाइजर का उपयोग कर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भक्त भगवान श्री कृष्ण लीला का दर्शन कर रहे हैं। अनेकानेक वर्षों से सत्यनारायण मंदिर समिति द्वारा जन्माष्टमी महापर्व उत्सव बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। इस साल भी कोरोना काल को देखते हुए कोरोना नियमों का पालन करते हुए शासन के नियमों के अंतर्गत लोगों को दर्शन की व्यवस्था कराई जा रही है और बहुत ही सुंदर साज सज्जा है। लाइटिंग की अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है। आप सभी श्रद्धालुओं से सत्यनारायण मंदिर समिति नम्र विनंती करती है कि कोविड नियमों का पालन करते हुए मुंह में मास्क लगाकर ही मंदिर में प्रवेश करें। गाइडलाइन का पूर्ण पालन किया जा रहा है। डिस्टेंसिंग और लोगों के आवागमन में देखते हुए डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, मास्क लगवाया जा रहा है।
प्रसाद वितरण थोड़ा थोड़ा किया जा रहा है। भगवान की तैयारी अपन दशकों से करी जा रही है। दशकों से उत्सव मनाया जा रहा है। आज भी उत्सव पूर्ण रूप से मनाया जाएगा। रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म होगा, प्रसादी वितरण होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के दौरान सत्यनारायण मंदिर में दिन भर भजन कीर्तन का दौर जारी रहा। भक्त कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बांके बिहारी के दर्शन किए और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण से कामना की। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने हॉकी सद्भावना मैच खेलकर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद किया। राजनांदगांव शहर के हॉकी खिलाड़ियों ने एस्ट्रोटर्फ नेशनल हॉकी स्टेडियम में सद्भावना मैच खेलकर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को याद किया। आयोजन के शुभारंभ में सर्वप्रथम खिलाड़ियों ने गौरव पथ स्थित मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात सद्भावना मैच का शुभारंभ किया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट हॉकी खेल का प्रदर्शन किया। मैच अब भी चालू हुआ है, 1 मिनट में। हाँ तो क्या हुआ, तो पानी आ रहा है क्या? लहरा रहे रे। हाँ भाचा चल। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी उपस्थित थे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी ने मेजर ध्यानचंद के खेल जीवन पर प्रकाश डाला। 29 अगस्त खेल दिवस पूरा छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण के आदेश के तहत ये हर जिले में खेल दिवस मनाने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है। वैसे ही राजनांदगांव में लगभग 350 बालक बालिका खिलाड़ी बच्चे ओनली भाग लिए हैं। अधिकारी लेवल वाले भी भाग लिए हैं। साथ में सीनियर टीम का 2 मैच चल रहा है। इस मैच में जो प्रथम द्वितीय जो आएगी उसको विभाग की तरफ से नगद पुरस्कार स्मृति चिन्ह के रूप में रखा गया है। आज इस अवसर पर राजनांदगांव में भी उनकी याद में खेल दिवस के रूप में खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा राजनांदगांव में प्री बीएड और प्री डीएलएड की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। शिक्षक बनने की तमन्ना पाले राजनांदगांव जिले के युवाओं ने छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्री बीएड और प्री डीएलएड की परीक्षा दिलाई। इस परीक्षा में जिले के 6,942 युवाएं शामिल हुए। परीक्षा 2 पालियों में ली गई। प्री बीएड और प्री डीएलएड के लिए शहर के दिग्विजय कॉलेज सहित 11 अन्य स्कूलों एवं महाविद्यालय को केंद्र बनाया गया था। बीते वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते यह परीक्षा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण में आई कमी के कारण परीक्षा ली गई। परीक्षार्थियों ने कोविड-19 के नियम का पालन करते हुए परीक्षा दिलाई है। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी मास्क लगाकर पहुंचे, वहीं प्रशासन ने सैनिटाइजर का उपयोग करने के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिलाई। पहली पाली में प्री बीएड की परीक्षा ली गई, जहां पर 2,733 युवाओं ने परीक्षा दिलाई और 158 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इसी तरह दूसरी पाली में प्री डीएलएड की परीक्षा ली गई। शांति व्यवस्था और नकल रोकने के लिए प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन।
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेजर ध्यानचंद जयंती के मौके पर राजनांदगांव शहर के म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान में हैंडबॉल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जहां पर खिलाड़ियों ने अपने खेल के जौहर दिखाए। राजनांदगांव शहर के म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान में खिलाड़ियों ने हैंडबॉल खेलकर मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई। म्युनिसिपल हाई स्कूल में खेली गई हैंडबॉल प्रतियोगिता में शहर के 7 टीमों ने हिस्सा लिया और अपने खेल का जौहर दिखाया। हैंडबॉल के आयोजक एवं कोच जयेश मुदलियार ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर मेजर ध्यानचंद की याद में प्रतिवर्ष हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है, लेकिन पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते यह प्रतियोगिता नहीं खेली गई। जयेश मुदलियार ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य हैंडबॉल खेल को बढ़ावा देना है और हैंडबॉल खिलाड़ियों के प्रतिभा को सामने लाना है। विश्व खेल दिवस है जो कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, तो उसी अवसर पर हम लोग भी, हमारा हैंडबॉल ग्राउंड है तो हमने भी एक टूर्नामेंट आयोजन किया है। अपने जो ग्राउंड के जो राजनांदगांव के जो बच्चे हैं उनकी टीम बनाई गई है, 6 से 7 टीम बनाई गई है और उनका आपस में मैच कराकर हम जो आज खेल दिवस है उसको मना रहे हैं और इसमें सभी बच्चों को प्राइज़ भी दिया जाएगा, समापन समारोह भी होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से खेल दिवस हमारे द्वारा मनाया जा रहा है। कितने बच्चे? कम से कम हमारे 60 बच्चे हैं टोटल, जिनकी आपस में टीम बनाई गई है और उनका मैच कराया जा रहा है। क्या खेल? हैंडबॉल खेल है हमारा राजनांदगांव में 10-12 साल से है, म्युनिसिपल स्कूल में खेला जा रहा है। खेल स्पर्धा में राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी निकिता यादव भी शामिल हुई। उन्होंने महापौर से मैदान में खिलाड़ियों के लिए वॉशरूम और कक्ष बनाने की मांग भी की है। इस अवसर पर विजेता टीम को प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में एक कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेल चुके खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शासकीय नेहरू महाविद्यालय में किया गया।
राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर डोंगरगढ़ के शासकीय नेहरू महाविद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेल चुके खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के तैलचित्र में पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान शाल, श्रीफल और मोमेंटो भेंट कर किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने मेजर ध्यानचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में खिलाड़ियों को खेल से जुड़े रहना चाहिए ताकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। माता बमलेश्वरी के प्रांगण डोंगरगढ़ में आज मेरा आगमन हुआ है। शासकीय नेहरू कॉलेज के इस कार्यक्रम में, जिसे हम भारत के सर्वकालिक महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के याद में खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, जिन्होंने भारत की सेवा न केवल आर्मी में रहते हुए की है, अपितु भारत देश के लिए खेलते हुए उन्होंने 400 से अधिक गोल मारे हैं और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भारत ने अभी तक देखा है। उनमें से एक मेजर ध्यानचंद जी हैं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा है और डोंगरगढ़ खेल नगरी के रूप में भी प्रसिद्ध है। फुटबॉल यहाँ पर प्रसिद्ध है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में डोंगरगढ़ से भी बहुत अच्छे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकलेंगे और हमारे देश का, डोंगरगढ़ का, देश का नाम प्रसिद्ध करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी ने कहा कि खिलाड़ी अपने खेल में और अधिक जौहर दिखाए और अधिक से अधिक मेडल लेकर आए। देखा जाए तो बहुत सुविधाओं का अभाव होता था। कम सुविधा में भी खिलाड़ी काफ़ी मेहनत करके आगे निकलते थे, लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। काफ़ी सुविधाएं आज सरकार के द्वारा, विशेषकर और संघों के द्वारा दी जा रही है, उसके बाद भी वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता है जो मिलना था। इस अवसर पर, आज खेल दिवस के अवसर पर मेरा यही संदेश है खिलाड़ियों से, हम लोग यही आह्वान करेंगे कि अधिक से अधिक खिलाड़ी अपनी मेहनत से जितनी भी वर्तमान सुविधाएं में प्राप्त है उसका लाभ उठाते हुए अच्छा प्रदर्शन करें और अपने देश और देश का नाम रोशन करें। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विल्सन सुदूर, फिरोज अंसारी, मोहम्मद हारून, एस हनुमंत राव, राजेंद्र उज्जवने, रामलखन साहू, ललित नारंग, अजहर नवाज, मृणाल चौबे को सम्मानित किया गया। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और यहां की बदहाल व्यवस्था को लेकर शासन पर आरोप लगाया। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज को शहर के पेंड्री क्षेत्र में बने नए भवन में शिफ्ट किया गया है, जिसके बाद जिला अस्पताल के अस्तित्व को लेकर सवाल उठ रहे थे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से जिला अस्पताल का अलग संचालन को लेकर गुहार लगाई थी, जिसके बाद बसंतपुर में अलग से जिला अस्पताल का संचालन किया जा रहा, लेकिन यहाँ सुविधा नहीं मिल रही है और मरीजों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेंड्री जाना पड़ रहा है। जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल का तो समाप्त हो गया है, यहाँ का संसाधन मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया गया है और दोनों जगह मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। सुबह से झाड़ू नहीं लगा है, कोई टॉयलेट बाथरूम की सफाई नहीं हुई है। एक वार्ड में 3 लोगों का स्टाफ बैठा हुआ है, लेकिन 250 ओपीडी कटी है, 5 लोग को भर्ती नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य की बात है। इसका मतलब ये है क्या है, उनको यहाँ से कहीं और ट्रीटमेंट के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि यहाँ बेड को देखेंगे तो किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी तो मास्क लगाने वाला व्यक्ति स्वास्थ्य का अभाव है। अभी तो हम निरीक्षण करेंगे, ज्ञापन देंगे, फिर आंदोलन करेंगे। हम चरणबद्ध इस कार्यक्रम को चलाएंगे। अभी तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जो जिला चिकित्सालय का अस्तित्व खतरे में दिख रहा है, तो रूलिंग पार्टी के जो यहाँ जवाबदार लोग हैं जिले के अंदर, उनको चाहिए कि वो सामने आकर के इसके अस्तित्व को बचाने का काम करें।
जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर विभिन्न विभागों में जाकर देखा जहां सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जिला अस्पताल में मरीजों का मामूली इलाज भी नहीं हो रहा है और डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के चलते पर्ची बनाने के बाद इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल पिंडरी जाना पड़ रहा है, जिससे मरीजों को दिक्कतें भी हो रही हैं। यहाँ जिला अस्पताल का संचालन महज नाम मात्र ही दिखाई दे रही है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। हल षष्ठी पर्व के मौके पर माताओं ने अपनी संतान की दीर्घायु होने की कामना करते हुए व्रत रखा। पंडित अनिल महाराज के निवास पर भी महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। हल षष्ठी पर्व के अवसर पर अपने संतान की दीर्घायु होने की कामना को लेकर महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान समता कॉलोनी पनेका में पंडित अनिल महाराज के निवास में आयोजित पूजा स्थल बनाया गया, जहां आसपास की महिला एकत्रित होकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पंडित अनिल महाराज द्वारा पूजा संपन्न कराया गया। वहीं शहर के तिरंगा चौक में भी हल षष्ठी का पर्व महिलाओं ने श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया और इस व्रत के महत्व को बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।